चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना सबको। होम पढ़ लिया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं क्या, इंसर्ट, ठीक है। ये होम वाला टैब पूरा फिनिश हो गया था, माए थे जो ऑप्शन रहेगा वो कर लेना वीडियो में, ठीक है। इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं हम। अब देखो इंसर्ट ऑप्शन में हमें होम टैब जैसे ही सेक्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे पेजेस मिलेगा, टेबल्स मिलेगी, इलस्ट्रेशन मिलेगा, एडिंग्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीडियो, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, इतने सारे इसके अंदर हैं। तो हम इनको वन बाई वन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पेजेस के अंदर अगर हम जाएंगे, तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं यहाँ पर। आप कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज, तीन काम कर सकते हो यहाँ पर। कवर पेज का मतलब है कि अगर आपके पास कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई कवर पेज बनाना है, कवर पेज का मतलब फ्रंट पेज, फ्रंट पेज अगर आपको बनाना है तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से बने हुए सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसमें पहले से बने हुए रहते हैं, ठीक है। मोर कवर पेज अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो यहाँ ऑनलाइन चले जाओ, ऑनलाइन आपको और मिल जाएंगे बहुत सारे। इनमें जो बने हुए हैं उनको अगर आप लेना चाहते हो तो उनको क्या करो, सिलेक्ट करो और वो आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा, वो कवर पेज दिख रहा है। अब इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इमेज है, इमेज आपको दूसरी चेंज करनी है, इमेज चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे लेआउट है, फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज इमेज करने के लिए, चेंज पिक्चर। तो आप इसकी जगह दूसरी इमेज भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये मिले, लेकिन आपको क्या मिल जाता है, एक प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ एक लेआउट आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ चीज़ें बदलनी है, चीज़ों को रिप्लेस करना है, बाकी डिजाइन आपको बना हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ आया। इसके बाद हम आते हैं, इसी में ही इंसर्ट में ही आपको पेजेस मिलेगा, आपको ब्लैंक पेज। जैसे एक ब्लैंक पेज तो आ ही रहा है ऑलरेडी, नीचे आपकी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और चाहिए आपको तो एक और मिल जाएगा आपको, एक और मिल जाएगा, देखो ब्लैंक पेज मिल गया, तीन हो गए, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला तो आपका ये है कवर पेज, दूसरा ये आपका ब्लैंक, तीसरा और ये आपका मिल गया। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब जैसे हमने यहाँ से लेके कुछ लाइनें लिख ली, 10 लाइनें लिखनी है एक पेज में, अब मुझे आगे की 10 लाइनें नेक्स्ट पेज में लिखनी है, तो यहाँ से हम एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली लिखते चले जाते हैं तो एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली आपके पास में ओपन हो जाता है, आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तब करना है जब आप पूरे पेज में कुछ लाइनें या कुछ टेक्स्ट, कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ मैटर आप लिखना चाहते हो, तब आप नया पेज इंसर्ट कर लो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है अगर आप कंटिन्यूसली मोड में लिखते हैं तो। एक और आता है इसके अंदर ब्रेक पेज, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है, जैसे आपने लिख लिया, बहुत सारा लिख लिया आपने, पूरे 10 पेज लिख लिए, अब उस 10 पेजों को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज का मतलब है कि आपको हर जो भी नई हेडिंग है वो नए पेज से चाहिए, तो आप क्या करो, उनको ब्रेक कर सकते हो। जैसे सपोज अगर हम मान लें इसी में ही अगर हम जाएं, इक्वल टू, मैंने कुछ हेडिंग बना लेते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट 3 पैराग्राफ कॉमा 5 सेंटेंस, ये आपके पास आ गए। इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ अभी हेडिंग बनाता हूँ। एक बना ली मैंने ग्वालियर, ठीक है। एक बना ली मैंने यहाँ भोपाल, एक बना ली यहाँ इंदौर। अब ये इनको क्या करना है, मुझे हेडिंग में कन्वर्ट कर देना है। आपको पता है होम में जाके हम हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी कर दीजिए, कर दिया आपने। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब ये मुझे क्या चाहिए, अलग पेज में चाहिए, नेक्स्ट पेज में चाहिए, नए पेज में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए मुझको, ठीक है। क्या मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ग्वालियर का पेज जो निकालूंगा प्रिंट, उसमें नीचे ब्लैंक स्पेस होगा, मैं ग्वालियर के कुछ फ़ोटो लगा दूंगा उसके अंदर, खाली जगह मुझे चाहिए फ़ोटो पेस्ट करने के लिए, तो वो खाली जगह तभी बनेगी आपकी,
ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको करना है मुझे, जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना होता है, जहाँ से आपको मैटर अगले पेज में ले जाना है, वहाँ पर आप अपना कर्सर को रखोगे। अगर आपका कर्सर यहाँ कहीं हुआ बीच में, तो पेज ब्रेक यहाँ से हो जाएगा। 2 से लेकर सारा का सारा मैटर, 2 के बाद वाला जितना भी मैटर है वो सारे आगे शिफ्ट हो जाएगा। मुझे कहाँ से करना है? भोपाल से। ठीक है, मैं गए इंसर्ट में, पेज में गए और पेज ब्रेक, तो भोपाल वाला देखो मैटर कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। यानी भोपाल के आगे जो भी था वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। अब इंदौर भी मुझे करना है तो इंदौर भी कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, प्लस कंट्रोल एंटर का भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे कंट्रोल दबाएं और एंटर दबाएं तो भी आपका पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल प्लस एंटर को दबाओगे तो भी आपका पेज ब्रेक होता है। ध्यान इतना रखना है हमको यहाँ पर कि आपको जहाँ से ब्रेक करना है आपका कर्सर वहाँ होना चाहिए। कर्सर के राइट हैंड में जितना भी मैटर होता है या नीचे जो भी लिखा होता है वो सारा का सारा आपका शिफ्ट हो जाता है जैसे ही आप कंट्रोल एंटर करते हैं तब। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? फिर ऐसे भोपाल पे हम गए, पेजेस में गए, ब्लैंक पेज में गए, तो ब्लैंक पेज से भी वही होगा। आप क्लिक करोगे तो ब्लैंक पेज में क्या होगा, जहाँ से कर्सर है वो सारा का सारा मैटर क्या होगा हमारा, नए उसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से किया, सपोज पेज में गए, ब्लैंक पेज, एक नया पेज खुल गया देखो, और वो नीचे की तरफ इंसर्ट हो गया पूरा का पूरा, वहाँ से ब्रेक हो गया होगा, देखो हो गया कि नहीं हुआ? हुआ ना? कंट्रोल जेड से अगर आप वापस जा सकते हो, अगर कंट्रोल जेड से हम नहीं जा पा रहे हैं तो एक बैक स्पेस की होती है कीबोर्ड में। क्या होती है? बैक स्पेस की। अक्षर को जब मिटाते हैं ना तो बैक स्पेस की आप यूज़ करो। कब तक यूज़ करना है? जब तक वो अपनी पोजीशन पर नहीं आ जाए, या जहां आप नहीं चाहते हो, जहां तक आप चाहते हो वहां तक आ जाए, बस फिर बैक स्पेस बंद कर दो। बैक स्पेस का मैं पीछे का जो स्पेस है उसको रेज करना, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। हाँ, इसी को प्रेस करके आप इसको दबाओगे, ये अगर आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ जाएगा, देखो ये आ गया। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। पेजेस वाला सेक्शन आपका हो गया। अब आते हैं हम टेबल पे। अब टेबल का काम क्या है? जब हम कोई रिकॉर्ड बनाने का काम करते हैं, कुछ लिस्ट बनाने का काम करते हैं, सूची बनाने का काम करते हैं, तब हमें टेबल यूज़ करनी पड़ती है। जैसे 100 लोगों के नाम, उनके रोल नंबर, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये मुझे लिखना है। सपोज जनरल एक लिस्ट बना ली है, तो लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? लिस्ट बनाने के पास हमारे पास में टेबल का एक पूरा का पूरा मेन्यू होता है। ठीक है, पूरा टेबल के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने कॉलम चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो, कितनी रो चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आप कॉलम को डिसाइड करो कि आप अपने टेबल के अंदर कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। कॉलम डिसाइड करेंगे हम, जैसे सीरियल नंबर एक कॉलम, नेम दूसरा कॉलम, फादर्स नेम तीसरा कॉलम, मदर्स नेम चौथा कॉलम, कॉन्टैक्ट नंबर पांचवा कॉलम, ईमेल छठवां कॉलम। क्या हो गए? जो भी हमें जितने बनाने हैं वो हम बना लेंगे। हमने बनाया एक सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट और सिटी, ये हमने बना लिए, और ये रो बना ली। देखो आपके सामने टेबल बन के आ गए। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ से टेबल बना सकते हो। एक मेथड और है इसके अंदर, इंसर्ट में जाइए, यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, क्लिक करो। आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसके अंदर वो पूछेगा आपसे नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए एंड नंबर ऑफ रोज आपको कितनी चाहिए। तो पहले ही दे दो, यहाँ पे मैंने बोला 50 रो चाहिए और 5 कॉलम चाहिए मुझे। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अब ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। ओके करो, ये आ गया। 50 रो आपके पास सामने बन के आ जाएंगी। इसमें भरना है आपको सीरियल नंबर, आप भर लो सीरियल नंबर। नहीं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कैसे करोगे आप? टैब की से। कीबोर्ड पर एक टैब की होती है, कैप्स लॉक की के जस्ट ऊपर
आप उससे लिखने के बाद एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हो। आप एरो की का भी अगर यूज़ करोगे तो भी जंप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरो की कब काम करेगी, जब आप बिल्कुल वर्ड के बिल्कुल आखिरी में आ जाओगे तब काम करेगी। इससे हम जंप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। देखो ये जंप होगा। अब देखो यहाँ पे हमें एरो की दबाएंगे तो वो ऐसे जा रहा है, एक एक लेटर जा रहा है, फिर आगे वाले कॉलम में जाएगा। लेकिन हम अगर टैब दबाएंगे तो सीधे चला जाएगा। कहीं पर भी हमारा कर्सर होगा उस सेल के अंदर, टैब दबाएंगे आप सीधे जंप करेगा नेक्स्ट सेल में। नेम हो गया, हमने ले लिया ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और सिटी, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप भरते चले जाओ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपको भरना हो, ठीक है। अब टेबल के अंदर जब हम बनाते हैं तो टेबल क्या होता है, आपके पेज पर स्पेस को कवर करता है आपके पेज पर। तो अगर आपके पेज पर आपके कॉलम आपके इसके अंदर टेबल के अंदर अगर ज़्यादा कॉलम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस को मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सीरियल नंबर को थोड़ा सा कम कर दूँगा, क्योंकि सीरियल नंबर में क्या है, सीरियल नंबर ही तो लिखने, बाकी का स्पेस फालतू जाएगा अगर मेरा इतना बड़ा कॉलम है तो, और मुझे सिर्फ सीरियल नंबर ही लिखने हैं। तो मैं आया ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी कॉलम को की विड्थ कम करने के लिए हम ऊपर रूलर में जाते हैं। यहाँ से जाइए आप, यहाँ से इसकी विड्थ कम कर दीजिए, क्लिक करके इसकी विड्थ कम कर दीजिए। नेम है, नेम की विड्थ थोड़ी सी अगर बढ़ानी है बढ़ा दो, कॉन्टैक्ट की कम करनी है यहाँ से कम कर दो, ईमेल की बढ़ानी है, सिटी की कम करनी है कम कर दो। अब एक कॉलम मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर जाएंगे, यहाँ पे आपको एक तो डिज़ाइन मेन्यू मिलेगा, एक लेआउट मेन्यू मिलेगा। तो लेआउट में आप कॉलम बढ़ाना घटाना, ये टेबल के अंदर अल्ट्रेशन का काम कर सकते हो। जैसे मुझे एक कॉलम बढ़ाना है, ठीक है, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, सॉरी राइट में कॉलम बढ़ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं DOB। अब कॉलम अगर और ज़्यादा है हमारे पास में, तो 4 कॉलम और है हमारे पास में, तब हम क्या करें, तो हमारे डेटा को हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करेंगे, हमारे पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। पोर्ट्रेट है उसको लैंडस्केप में बदल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो पेज की जो लंबाई है वो चौड़ाई में बदल जाएगी, और जो चौड़ाई है वो लंबाई में बदल जाएगी। समझ गए। लैंडस्केप करते कहाँ से हम लेआउट में जाके हमारे पेज का लैंडस्केप कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। लैंडस्केप करोगे देखो पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई, और आ गया पेज में साइज, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो ओरिएंटेशन क्या होता है बताऊंगा मैं ये भी। अब जब हम टेबल पे काम कर रहे होंगे तो हमें डिज़ाइन और लेआउट 2 मेन्यू और मिलेंगे। कौन कौन से, डिज़ाइन और लेआउट। ये तब हाईलाइट होंगे जब आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे। जब आप टेबल के बाहर होगे तो ये 2 दिखाई नहीं देंगे। यहाँ से दिख रहे हैं क्या, आप नहीं दिख रहे ना। जैसे ही आप टेबल में अंदर आओगे तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, एक डिज़ाइन और एक आपका लेआउट। तो पहले डिज़ाइन पढ़ लेते हैं हम। डिज़ाइन में क्या है आपका, आप टेबल की डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पर पहले से मौजूद टेबल की स्टाइल है, देखो इतनी सारी दिख रही हैं, दिख रही कि नहीं, क्लिक करो, ये आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाएगी, देखो हो गई। और ये जो डिज़ाइन आप अप्लाई करोगे उस डिज़ाइन के ऑप्शंस हैं, जैसे हेडर रो पे अभी डार्क हो रही थी ना हेडर रो, आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो बंद हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम है, इस तरह से फर्स्ट कॉलम देखो डार्क आ रहा है, देखो आ रहा है, फॉन्ट उसके डार्क हो जाएंगे। टोटल रो, नीचे टोटल रो भी आएंगी, देखो बैंडेड रो आप कर सकते हो इस तरह से, देखो हट रही हैं, कलर हट जाएगा, हट रहा है। इसी तरह से बैंडेड कॉलम कर सकते हो आप, एक कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा, एक कॉलम आपका फ्री हो जाएगा। लास्ट कॉलम आपका कर सकते हो, लास्ट रो, टोटल रो, लास्ट रो आप ले सकते हो उसके अंदर। फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर सकते हो और लास्ट कॉलम को भी आप बोल्ड कर सकते हो।
ठीक है, समझ आया? ये इसके ऑप्शन है। अगर ये नॉर्मल होगा तो इसमें कोई भी काम नहीं करेगा प्रॉपरली, आप इसको चलाते रहोगे और इसके अंदर कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, अगर ये नॉर्मल पोजीशन में होगा तब। लेकिन जब इसके अंदर आप कलरिंग अप्लाई कर दोगे तो वो कलरिंग आपकी चलने लगेगी। समझ आया? क्लियर हुआ? शेडिंग आपको इससे नहीं करना है, कलर वगैरह तो आप अपना खुद का कर सकते हो। सिलेक्ट करो, शेडिंग में जाओ, यहाँ से कलर ले सकते हो। अगर आपको टेबल प्रॉपर्टी, टेबल की ये जो स्टाइल दी हुई है उनमें से नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हो। या आपने टेबल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है तो फिर आप यहाँ से उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो उसकी कलरिंग को। ये बॉर्डर की स्टाइल है, आप कैसा बॉर्डर लेना चाहते हो वैसा बॉर्डर आप ले सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने, सपोज यहाँ पर पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर ली पूरी टेबल, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये बॉर्डर चाहिए मुझको, तो बॉर्डर में गए, ऑल बॉर्डर्स, अप्लाई हो गया। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, आपको ऑल बॉर्डर में जाना पड़ेगा, देन फिर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, ऊपर की लाइन को कुछ अलग करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर में जाओ, यहाँ से पेन कलर दूसरा ले लो। जैसे मैंने ये ले लिया, सपोज ये ले लिया। अब एक आपके पास पेन आ जाएगा, इससे आप इस बॉर्डर की लाइन पे ड्रैग कर दो, देखो होगा ना चेंज, रेड हो गया देखो। और मुझे अगर कलर चेंज करना है तो जैसे मुझे यहाँ ये ब्लू करना है, ये नीचे वाला ब्लू करना है, ब्लू कर दो, हो गया ब्लू। यानी कस्टमाइजेशन आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन आप सारी टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर करोगे तो वो उस तरह से हो जाएगा चेंज। देखो चारों तरफ का हो गया, यही सेल सेलेक्ट की इसीलिए इसी में हो गया। अगर पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट होती तो पूरी की पूरी टेबल के अंदर ये फैसिलिटी हो जाती। हो गई, ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? इसके बाद जैसे मुझे ये डबल बॉर्डर है, ये चारों तरफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर में जाऊँगा और आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड का जो बॉर्डर है टेबल का वो चेंज हो जाएगा। देखिए अंदर का जो बॉर्डर है वो सिंगल ही है, आउटसाइड का बॉर्डर है वो क्या हो गया आपका, डबल हो गया। समझ में आया? ये डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ डिलीट करना, कुछ जोड़ना, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ डिज़ाइन टैब को, डिज़ाइन जो टैब है जो टेबल में हाईलाइट होता है उसको पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। ये बॉर्डर पेंटर होता है, जो भी आप लिए हो प्रॉपर्टी, जो भी आपने सेलेक्ट की है उसको आप पेंट कर सकते हो। हो गई, हमने डबल बॉर्डर ही लिया था ना, तो पेंटर है, बॉर्डर पेंटर है, सिर्फ बॉर्डर को क्या करेगा, बॉर्डर को पेंट करने का काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये तो हुआ हमारा क्या, डिज़ाइन का मेथड। अब आते हैं हम लेआउट पे। तो लेआउट में काम क्या होता है, लेआउट में काम होता है आपकी जो टेबल है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट, मैं बोलूँगा सिलेक्ट टेबल, पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। बोलूँगा सिलेक्ट रो, तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। देखो मैं यहाँ हूँ, सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट रो, सिलेक्ट रो, रो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट कॉलम, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इस वाली सेल में हूँ, यहाँ पर हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करो सिलेक्ट कॉलम। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो उस कॉलम के ऊपर जाओ, जस्ट आपको एक डाउन एरो दिखाई देगा, दे रहा है, इसको क्लिक करोगे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो साइड के या पीछे के आगे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे आपके कॉलम। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सेम इसका एरो आपको यहाँ मिलता है, आपको देखिए मिल रहा है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू ग्रिड लाइन देख सकते हो आप। ग्रिड लाइन का मतलब है कि अगर हमारे टेबल के अंदर कोई भी बॉर्डर अप्लाई ना हो, जैसे मैं अभी इसके अंदर बॉर्डर हटा देता हूँ, देखो हम गए डिजाइन के अंदर, बॉर्डर में गए, नो बॉर्डर हटा दिया, क्या पता चल रहा है कहाँ पे क्या कॉलम है, कहाँ पे बाउंड्री है? नहीं ना। तो उससे क्या करेंगे हम, लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस कर देंगे, इससे कि जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। ये आपकी सिर्फ वर्ड के ऊपर जब आप काम कर रहे हो कंप्यूटर में तभी दिखाई देंगी, जब आप प्रिंट करोगे इसको तो ये दिखाई
ये ध्यान रखें। जब तक आप इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई नहीं करते हो तब तक ये आपको दिखाई नहीं देती है, ये ध्यान रखें। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लेआउट के अंदर प्रॉपर्टी। आप अपनी टेबल की प्रॉपर्टी देख सकते हो, जैसे अलाइनमेंट करना। जो सारे काम आगे किए जा सकते हैं वो सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट करना, रो कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ाना, रो कॉलम की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना। जैसे मैंने बढ़ा के बताया था आपको, जैसे रो है, रो की हाइट बढ़ानी है, बढ़ाओ। जो रो सिलेक्ट होगी उसकी हाइट बढ़ जाएगी, देखो बढ़ गई। यानी जिस रो में हमारा कर्सर था उस रो की हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। सबकी बढ़ानी होती है आपको तो सारे सिलेक्ट कर लेते हैं आप, सारी पूरी टेबल को सिलेक्ट करके आप हाइट को बढ़ा सकते हो। सिलेक्ट टेबल ऐसे करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, समझ आया प्रॉपर्टी में क्या काम होता है? देखो जीरो हो गई, मैंने सिलेक्ट किया, जीरो कर दिया। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो हो रहा है, वो काम जो आप अंदर से कर रहे थे वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। कॉलम को बढ़ाना है, कॉलम को भी बढ़ जाएंगे। जैसे ये वाला कॉलम बढ़ाना है, मान लो सिलेक्ट करो, बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो टेबल के अंदर जैसे मुझे कोई इरेज करना है कुछ भी इसका लाइन, तो इरेज कर दी। देखो मर्ज हो गया। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं मर्ज करना। मर्ज मतलब है जब हमें एक से ज़्यादा कॉलम, एक से ज़्यादा सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना होता है, तब हम उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, कैसे मर्ज करेंगे? जैसे मान लो मुझे इसके ऊपर एक वो चाहिए, रो चाहिए, और उस रो में मुझे कुछ हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंसर्ट कर लो, इंसर्ट अबव, एक रो आ जाएगी। देखो आ गई, आ गई कि नहीं? सिलेक्ट करो यहाँ से, इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ से गए मर्ज सेल, या तो यहाँ से मर्ज कर दो या आप इरेजर को यूज़ कर लो। क्लिक करो इरेजर, ये क्या इरेजर दो, यहाँ पे आओ, इरेजर को यूज़ करो और इरेज करो। देखो इरेजर से काम नहीं बन रहा, देखो हमारा वो पूरा का पूरा इरेज कर रहा है, कि नहीं कर रहा? लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको हटाओ, इसको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। यहाँ से जाओ, मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या होगा, जो सेल बीच में आपस में ब्रेक थी कॉलम में, वो पूरी की पूरी एक हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जो भी हेडिंग लिखना चाहते हो वो लिख दो, पूरे तक जाएगी। देखो ठीक है, एंटर मारो, जो भी लिखना चाहते हो। समझ आया? अब मान लें अगर ये मर्ज सेल है और आप इसको दो कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, कर सकते हो। स्प्लिट सेल कर सकते हो आप। तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, मैंने बोला 4 चाहिए, ओके 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया। डिलीट कर सकते हो, क्या डिलीट करना है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है तो पूरी की पूरी टेबल डिलीट कर देगा ये। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट कर देगा ये, डिलीट कॉलम। जिस कॉलम में हम होंगे वो कॉलम को डिलीट कर देगा। जब आप कॉलम को डिलीट करते हो तो आपके ऊपर जो मर्ज सेल है वो इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें कॉलम की संख्या आपने कम ज़्यादा कर दी, जो नीचे कॉलम थे वो आपने ऊपर कम ज़्यादा कर दी है। या अगर पूरी मर्ज है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर ये पूरी मर्ज है और आप इस कॉलम को डिलीट करो, डिलीट कॉलम, तो देखो वो देखो पूरी की पूरी चली गई, क्योंकि वहीं से इंसर्ट हुई थी, हमने की थी जब। ठीक है, जब हमने इंसर्ट की थी तो ये वाले कॉलम में रहकर इंसर्ट की थी, तो पूरी की पूरी वहाँ से चली जाएगी। तो आपकी जो मर्ज सेल है वो इफेक्ट करती है आपके, जब आप कॉलम या रो कॉलम को डिलीट करोगे तब। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान से हमें करना है। इंसर्ट तो आप जानते ही हो, कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना। अब रो इंसर्ट करना, रो या तो ऊपर की तरफ इंसर्ट करोगे या नीचे की तरफ इंसर्ट करोगे। तो ये एबव वाला ऊपर की तरफ इंसर्ट करेगा और ब्लो वाला नीचे की तरफ इंसर्ट करेगा। ठीक है, जिस जगह पर आप हो उसके अप और डाउन,
उसके अप और बिलो। ठीक है, समझ गए। स्प्लिट सेल आप जानते हो। स्प्लिट टेबल, मान लो मुझे यहाँ से टेबल ही ब्रेक करनी है, टेबल को ब्रेक कर सकते हो आप। स्प्लिट टेबल, टेबल ही ब्रेक हो जाएगी आपकी। अगर आपको टेबल 10 नाम अलग, 10 नाम अलग, ऐसे आपको अलग अलग करने, आप अलग अलग करते हैं। ठीक है, बैक स्पेस की से आप इसको फिर से जोड़ सकते हैं, या कंट्रोल जेड दबाओ, अंडू करो तो जोड़ सकते हो। ओके, आगे बढ़े। ये तो हाइड और विड्थ हो गई आपकी। ये ऑटो फिट होते हैं। जब आप टेबल बना लो उसके बाद आप ये काम करते हो ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है आपकी टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखे होंगे उसमें ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जो फालतू का स्पेस है वो उसमें से हट जाएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, समझ गए। ऑटो फिट में और क्या, ऑटो फिट टू विंडो, ये पूरे में फैल जाएंगे, देखो फैल गई ना। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को क्या कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा कि अगर हम लिखेंगे इसके अंदर तो कॉलम आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, कॉलम आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसी में ही लिखेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसमें देखो क्या होता, जब हम यहाँ लिखते तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ रही है, देखो, जिससे कि हमारा डेटा क्या हो सकता है, पेज के बाहर भी जा सकता है। ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, कॉलम की विड्थ बढ़ेगी नहीं, हाइट बढ़ेगी। अगर आप चौड़ाई नहीं बढ़ा रहे तो ऑटोमेटिक उसकी हाइट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। समझ आया, क्लियर हुआ। ये अलाइनमेंट होते हैं आपके, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, टॉप, जैसे मान लो आपने हाइट बढ़ा दी इसकी, तो अभी ये सब कहाँ लिखे हुए हैं, टॉप में। अगर मुझे बॉटम में चाहिए तो सिलेक्ट कर लो इनको, अलाइनमेंट में जाओ या बॉटम में ले आओ, बॉटम में आ गए। मिडिल में चाहिए तो मिडिल में ले जाओ, मिडिल में आ गए। टॉप में चाहिए टॉप में ले जाओ, टॉप में। ठीक है, आपने 4 अलाइनमेंट पढ़े थे, लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई और लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई और राइट, 4 पढ़े थे। अब टेबल में जस्टिफाई का कोई काम नहीं होता टेबल में, क्योंकि पैराग्राफ तो लिखते नहीं है ना हम, टेबल में तो डेटा इंसर्ट करते हैं हम, और डेटा हमारा ज़्यादा तो होता नहीं है, पैराग्राफ में तो होता नहीं है, इसीलिए जस्टिफाई का यूज़ हम इसमें नहीं करते। अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 अलाइनमेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे में अलाइनमेंट होगा, और वर्टिकल मतलब ऐसे में अलाइनमेंट होगा। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए यहाँ पे ऐसे में, तो ये देखो लेफ्ट में आ गए, देखो लेफ्ट में आ गए, ये सेंटर में आ गए, देखो ये राइट में चले गए, देखो आ रहे हैं, देखो ये लेफ्ट में आ गए, ये ऊपर चले गए मिडिल लेफ्ट में, ये टॉप लेफ्ट में चले गए, देखो मैंने इसको खिसकाया, अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी ये कहाँ लिखा है, देखो लेफ्ट में लिखा है ना, इसको आप मिडिल में कर सकते हो। ये है टॉप मिडिल। वर्टिकल में अगर हम जाएं तो ये वाली रो टॉप है, ये कहाँ की है, मिडिल है, और ये कैसी है, बॉटम है। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल में जाएं तो ये क्या है, लेफ्ट है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट है, और ये क्या है, सेंटर है, और ये पूरा का पूरा राइट है कि नहीं, बताओ मुझको, है ना। तो ये हो गए आपके। टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप, टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हो, देखो आप इस तरह से। अगर आपकी कॉलम की और आपको चौड़ाई कम करनी है तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। आई बात समझ में। ठीक है, सेल के मार्जिन सेट कर सकते हो आप, सेल में कोई मार्जिन देना है क्या आपको। सेल मार्जिन मतलब कि कहाँ टॉप मार्जिन कितना रखना है, बॉटम मार्जिन कितना रखना है। जैसे हम क्या करते हैं, सेल के अंदर लिखते हैं तो मुझे अलाइनमेंट सेल मार्जिन लेफ्ट से कितना चाहिए, तो देखो खिसक जाएगा ये, यहाँ पे गैप बन गया तो ये मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो गैप बन गया होगा, देखो ये बन गया, देखो गैप, ये मैं खिसकाऊंगा, देखो देखो बन गया। तो इसको बोलते हैं क्या, मार्जिन। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से आप कुछ भी मार्जिन बोल सकते हो। ठीक है, सेल पैडिंग बोलते हैं, मैं तो इसको क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग। ठीक है, जब आप इंटरनेट में डिजाइनिंग सीखोगे तब उसमें आएगा सेल पैडिंग। आई बात समझ में। तो फिर इसके बाद डेटा होता है, शॉर्ट करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी टेबल को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम
कल और बताएंगे डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इसको। आज आप क्या करोगे, जो आप आगे करने वाले हो प्रैक्टिस, वो टेबल को बनाकर डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब इसको चला लें पूरा का पूरा, ठीक है। और डेटा को आप छोड़ देना आगे, ठीक है। डेटा के ऊपर हम कल काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? जो भी चीज़ें हों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसको पूछो, ठीक है। वीडियो से समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो, अगर वीडियो में समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में डली हुई तो आप मुझसे नहीं पूछो, आप मुझसे भी